नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी एंड नेशनल लेजिस्लेशन। इसको हम लोग पढ़ेंगे आधी रात में 2:43 में, जब पूरी दुनिया सो रही है और ठंडी ठंडी बारिश हो रही है और हवा चल रही है। तो नेशनल लाइब्रेरी एंड पॉलिसी सबसे पहले क्यों आया उसको हम लोग जान लेते हैं। नीड एंड गोल्स। द पब्लिक लाइब्रेरी प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल, ये हमें पता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए? राउंड अवेयरनेस अबाउट द कंट्री। कंट्री में अवेयरनेस फैलाने में ये हेल्प करता है, पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाने में हेल्प करता है, ह्यूमन नॉलेज के स्पेक्ट्रम को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो नीड क्या है, लेजिस्लेशन की नीड क्या है, कानून क्यों बनाएंगे? तो देखो, कानून बनाया जाएगा, ये 4-5 बातें दी हैं उसकी वजह से। सबसे पहले, इट शुड क्लियरली डिफाइन द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन द स्टेट विथ स्टेट्यूटरी बेस। पहली चीज़ कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना कि भैया आपको काम करना है, उसके लिए एक कानून लेकर आया जाए। पहली, इट शुड ले डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी एट द स्टेट एंड स्ट्रिक्ट लेवल। और उसके बाद एक अथॉरिटी बनाया जाए जो लाइब्रेरी के काम को आसानी से कर सके। ठीक है, लाइब्रेरी अथॉरिटी बनाया जाए स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तीसरी चीज़, फंड, यार पैसे मिलने चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने चाहिए। दो तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, एक तो लाइब्रेरी सेस या चार्ज से, सरचार्ज से, दूसरा एलोकेशन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ बजट। चौथा चीज़ है प्रॉपर गवर्नेंस और मैनेजमेंट होना चाहिए। पांचवा चीज़ है इट शुड प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक इन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। मतलब इसमें इलेक्शन होना चाहिए सीधे, क्योंकि इसमें पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो कि इलेक्शन के बाद आएंगे। तो ये नीड है, नीड एंड गोल्स है। ठीक है, नीड एंड गोल्स, जिसकी वजह से ये नीड तो हो गया, गोल्स एक बार देख लेते हैं। ये चार गोल्स, मैंने सोचा ये भी नीड ही है। देखो, ऑब्जेक्टिव और गोल लगभग एक ही होता है। सबसे पहले, हाउस मटेरियल गिविंग रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड होलसम रिक्रिएशन, ऑर्गेनाइज देम एज अ प्रमोट देयर यूज़, कन्वर्ट पोटेंशियल रीडर इन एक्चुअल रीडर। तो ये 3-4 गोल हैं इनके पास कि जो एक्चुअल रीडर में कन्वर्ट करना और यूज़ बढ़ाना पब्लिक लाइब्रेरीज़ का, और एक रिलायबल इंफॉर्मेशन हो। तो ये हो गया। लाइब्रेरी पॉलिसीज़ पहले भी आ चुकी हैं, तो ठीक है। पॉलिसी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ गाइडलाइंस होता है, गाइडलाइंस का एक ग्रुप होता है। और लाइब्रेरी पॉलिसी क्या होगा? लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए जो पॉलिसी बनाया जाता है उसको लाइब्रेरी पॉलिसी कहते हैं। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, इसको हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ बस संक्षिप्त में देखेंगे। 1949 का समय था, आज़ादी के 2 साल पूरे हो गए थे भारत के, तब यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पेश किया। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उसके 1 साल बाद इसको रिवाइज़ कर दिया। ठीक है, और 1994 में जब हमारे देश का सारा पैसा ख़त्म हो गया था, उसके 3 साल बाद 1991 में हमने लिबरलाइजेशन किया था, उसके 3 साल बाद इसने फिर रिवाइज़ किया। तो ये बार बार रिवीजन वगैरह करता रहता है। तो ये दरअसल यूनेस्को मैनिफेस्टो में आया था कि लोकल स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे अथॉरिटी कौन होगा, फाइनेंस कैसे होगा, लेजिस्लेशन कैसे होगा, इसके बारे में बात कर रहे थे। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। मेरा गला बैठ गया है क्योंकि पूरी रात में जागा रहा और दिन में भी कल नहीं सोया था, और अभी मैंने 2 आम खा लिया इसकी वजह से गला ख़त्म हो गया, बारिश भी शुरू हो गया। तो नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसको नेपलिस भी बोलते हैं, नेपलिस। ये राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी और ILA
RRLF और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया था। मैं रूम में चला जाता हूँ अपना, वीडियो में आवाज़ नहीं आएगी। मस्त बारिश होने लगा यार। वीडियो बनाने के बाद 10 मिनट में बारिश को देखूँगा, भीगूँगा नहीं इतने टाइम। तो ये नेपलिस को RRLF और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने मिलकर के बनाया था। इन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि क्या क्या पॉलिसीज़ में होनी चाहिए। इन्होंने कुछ सुझाव दिया था। एक DP चट्टोपाध्याय व्यक्ति थे, उनके चेयरमैनी में इन्होंने 1985 में इस पॉलिसी का गठन करने की बात की गई थी। हालांकि कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक गाइडेंस के रूप में है। सबसे पहली चीज़ बोला कि गवर्नमेंट का सबसे पहले टास्क होना चाहिए कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करे, मेंटेन करे, स्ट्रेंथन करे फ्री लाइब्रेरी सर्विसेज को पूरे देश में, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि रूरल पब्लिक लाइब्रेरीज़ को डेवलप किया जाना चाहिए और उसमें उसको एक इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए। उसमें एडल्ट एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट सब कुछ मिल करके एक कंपोजिट सेंटर बना देना चाहिए। देखो मैंने ये सब पढ़ रखा है, इसलिए मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी डिटेल आप पढ़ लेना। तीसरी चीज़, एक लिंक बनाना चाहिए किसके बीच में, कम्युनिटी लाइब्रेरी और प्राइमरी स्कूल के बीच में, जिससे उसका अच्छे से विकास हो पाए। उसके बाद क्या, लाइब्रेरी को एडल्ट एजुकेशन और ऑडियो विजुअल्स, एडल्ट मतलब पोर्नोग्राफी नहीं है, एडल्ट मतलब होता है कि जो बड़े लोग हो गए हैं, उन जो वो पढ़ नहीं पाए, अशिक्षित हैं, उन लोगों को शिक्षा दिया जाना, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा अभियान। और यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी शुड सर्व एज अपेक्स लाइब्रेरी फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। हर ज़िले में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए, सिटी, विलेज, टाउन, इन सब में होनी चाहिए। लाइब्रेरी जो हो वो अगर कोई ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल कम्युनिटी हो, तो उस पर भी कंसंट्रेट करना चाहिए। बच्चों के लिए स्पेशल लाइब्रेरी होनी चाहिए और लिंकेज होना चाहिए किसके बीच में, पब्लिक लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी, इन सब के बीच में एक लिंकेज होना चाहिए और ये लोग रिसोर्स भी शेयर करें। और अगला की रोल क्या होना चाहिए, एक डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे इग्नू में डिस्टेंस एजुकेशन होता है कि दूरस्थ शिक्षा, कि आप भारत में कहीं पे भी रहे और इग्नू से दे सकते हो एग्ज़ाम वगैरह, परीक्षा पढ़ सकते हो, तो इसको प्रमोट कर सकता है ये पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी एक नेटवर्क होना चाहिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और विलेज लाइब्रेरी के बीच में, ठीक है। नेटवर्क आप लोगों ने पढ़ रखा पहले। रोल ऑफ द स्टेट लाइब्रेरी इज क्रूशियल इन नेटवर्किंग एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म लाइब्रेरी प्रोसीजर। यूनिफॉर्म लाइब्रेरी प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पूरे स्टेट में एक ही जैसा नियम कानून है, किसी को दिक्कत ना हो। और सरकार को एक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, एक कानून बिल पेश करना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी बिल। अगला, सेंट्रल गवर्नमेंट को ना स्टेट गवर्नमेंट बिल वगैरह बना सकें, उसके लिए असिस्ट देना चाहिए और RRLF को भी इसमें हेल्प करना चाहिए। नीड फॉर स्टेट लाइब्रेरी पॉलिसी। स्टेट लाइब्रेरी पॉलिसी की नीड क्यों है? पहली चीज़ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहली चीज़ लिविंग फोर्स ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड इन्फॉर्मेशन। पब्लिक लाइब्रेरी का जो ऑब्जेक्टिव है 3 है, एजुकेशन, कल्चर और इन्फॉर्मेशन। एक्सेस सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यार, इवन उनका सेक्स क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका कलर क्या है, उनकी एज क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। रीडिंग मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सुटेबल बुक्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स, अ सेपरेट स्टेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस सबऑर्डिनेट नीडेड टू बी क्रिएटेड। फाइनेंस जो है उनको सेस वगैरह मिलना चाहिए या उन्हें ग्रांट मिलना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि वो लोग जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मॉडल्स और एक्ट देखो यहाँ पे लेकर आए गए 1948 में तमिलनाडु, सबसे पहले तमिलनाडु लेकर आया।
आंध्रा लेकर आया, कर्नाटक लेकर आया। देखो सारा साउथ इंडियन में ही सबसे पहले विकास हुए हैं, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था भी वहाँ पे बहुत अच्छी है। इवन वेस्ट बंगाल इतना ज़्यादा हाव था, लेकिन वो 1979 में लेकर आए, और कई स्टेट तो अभी तक नहीं लेकर आए। बताओ, यूपी तो अभी तक नहीं लेकर आए। एफर्ट्स कई किए गए इसके बिल्स को लेकर आने में, ठीक है। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल एक्ट इंडिया 1930 में, 66 में, आज़ादी के बाद पहले काफ़ी आया था। रंगनाथन ने भी इसमें हेल्प किया था। रंगनाथन जब एक एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उस समय उन्होंने इसकी बात की कि जो लाइब्रेरी एक्ट होना चाहिए उसमें स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, स्टेट लाइब्रेरी कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी, कलेक्शन सेस, ऑटोनॉमी बॉडी, स्पेशल क्लॉज वगैरह, ग्रांट सेस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मॉडल ऑफ रंगनाथन था। मॉडल बिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी लेकर आए, तो इसका कुछ हुआ नहीं। एक ये देखो आप, बढ़िया से स्ट्रक्चर बनाया गया है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, कि स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है। स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी होता है, फिर उसका नीचे होता है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, फिर उसमें होता है स्टेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, फिर एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग लीगल, इस तरह से होता है। और अगर ऐसे बात किया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट लाइब्रेरी अथॉरिटी, डायरेक्टरेट हो गए, फिर उसके बाद इसमें आ जाते हैं सिटी लाइब्रेरी अथॉरिटी, सिटी पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी, सिटी ब्रांच मोबाइल लाइब्रेरी, एडेड लाइब्रेरी। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी हम लोगों को पढ़ना है। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया कंपैरेटिव स्टडी या पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडिया। सबसे पहले जनरल चीज़ अगर हम लोग बात करें तो लगभग सबका सेम ही पैटर्न है यार, कि किस तरीके से उनकी अथॉरिटी रहेगी, किस तरह से उनका फाइनेंस होगा। लेकिन केरला ने एक बड़ा शानदार काम किया। इसने, मैंने पिछले वीडियो में भी कितनी तारीफ़ की थी केरला की। तो केरला वालों ने क्या किया ना कि हर स्तर पे इन्होंने बोला कि डेमोक्रेटिक होगा, हर स्तर पे कमेटी जो होंगी उस इलेक्ट होंगी, इलेक्शन के बाद ही उनका सिलेक्शन होगा। तो बढ़िया था। स्टेट लेवल देखो 4-5 उसकी चीज़ें हैं जिससे हम लोग कंपैरेटिव करेंगे। तो ये जनरल कंपैरिजन हो गया। स्टेट लेवल गवर्नेंस कैसा होगा, इसमें कंपैरिजन करें तो ये रंगनाथन बोलते हैं कि मॉडल एक्ट में अपने बताते हैं रंगनाथन कि जो स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी है शुड बी अपेक्स बॉडी इन द सिस्टम इन विच स्टेट इन द सेक्शन 2 पर्पज़ ऑफ प्रमोटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द लाइब्रेरी सिस्टम। लाइब्रेरी सिस्टम को प्रमोट करने के लिए और उसके ऑर्गेनाइज करने के लिए इन द स्टेट ऑफ ग्रंथ जगत के समय में द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर द स्टेट शैल बी द स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी। उन्होंने बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है स्टेट का वो अथॉरिटी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इन्होंने बोलते हैं इट शैल बी ड्यूटी ऑफ दिस अथॉरिटी टू प्रोवाइड द एजुकेट लाइब्रेरी सर्विसेज इन द स्टेट फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। और ये अथॉरिटी बन करके चाँपेंगे नहीं, बल्कि ये हेल्प भी करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एंड पर्पज़ इज सिक्योर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़। उसके बाद लोकल अथॉरिटीज़ को भी ये हेल्प करेंगे। रंगनाथन नेशनल पॉलिसी को भी सपोर्ट करते थे। लाइब्रेरी अथॉरिटी ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेटेड लाइब्रेरी सिस्टम ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी नो वर इल्स द अथॉरिटी हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी। स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी को हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी ने समझा। और उसके बाद केरला ने बड़ा शानदार काम किया कि उसने स्टेट लेवल पे जितनी गवर्नेंस हो सबको इलेक्ट करवाया। इसने तो कमाल कर दिया केरला वाले ने। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि मिनिस्टर फॉर लाइब्रेरीज़ बनाया गया और चेयरमैन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी वही है। तो उसने भी एक अच्छा काम किया वेस्ट बंगाल ने। तो ये स्टेट लेवल पे हो गया, ठीक है, कंपैरिजन। और गवर्नेंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो लगभग सारे एक्ट्स जो हैं वो सेम ही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। वो लोग बातें करते हैं डिस्ट्रिक्ट या लोकल
लाइब्रेरी अथॉरिटी बोलते हैं उसको। लेकिन आंध्र प्रदेश को खुजली हुआ और उसने बोला नहीं नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट या लोकल अथॉरिटी नहीं बोलेंगे, हम लोग जिला ग्रंथालय समस्त बोलेंगे, समस्ता, जिला ग्रंथालय समस्ता बोलेंगे। फिर उसके बाद बोलो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये इनकी खुजली मिटी नहीं, प्रॉब्लम ये थे ही। बाद में तमाम चेंज किए, कभी ज़िला करते थे, कभी डिस्ट्रिक्ट करते थे। और मेन चीज़ है केरला का यहाँ पे भी बेस्ट था कि इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इलेक्ट किया, तो केरला का एग्जांपल अब खूब देना। तो ये जो है आंध्र प्रदेश, इसका भी दे देना कि ये जिला ग्रंथालय समस्थाज ये सब बनाया इसने। पब्लिक लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक स्टेट लाइब्रेरी होता है, उसके नीचे रीजनल लाइब्रेरी होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होती है, फिर ब्रांच लाइब्रेरी होती है, ठीक है। रीजनल मतलब क्या होता है, जैसे बुंदेलखंड रीजन हो गया, उत्तर पूर्वी रीजन हो गया, इस तरह से रीजन होता है। स्टेट को डिस्ट्रिक्ट कई मंडल में बांट दिया जाता है, कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसके बीच में, ठीक है। फाइनेंशियल सोर्सेज के आधार पर भी कंपेयर करते हैं कि तीन तरह से फाइनेंशियल होता है। एक तो सेस लगाया जाता है, लोकल बॉडीज़ कलेक्ट करते हैं, ग्रांट्स जो होता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, और फीस जो होता है जो सर्विसेज, तो कौन कौन से करते हैं। तो लगभग जो 12 एक्ट्स हैं, आउट ऑफ द 12 एक्ट्स फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल, गोवा ओनली कलेक्टिंग द सेस। 12 में से सिर्फ ये 4-5 जो हैं वो सेस, 5-6 जो हैं वो सेस कलेक्ट करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया ना यार, कि जो सेस कलेक्ट करते हैं तो उसमें जो रिच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ज़्यादा कलेक्ट हुआ, तो वहाँ की सर्विसेज अच्छी थी, और जो पुअर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सर्विसेज पुअर हो गई, वीक हो गई। केरला वालों ने यहाँ पे भी अच्छा काम किया, केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, द स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, यार इसने मतलब कमाल कर दिया, मतलब मॉडल इतना अच्छा बनाया। पता है इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बोला देखो भाड़ में जाए तुम लोगों की सारी व्यवस्थाएं। इसने क्या किया कि देखो हम क्या करेंगे, एक स्टेट लेवल पे फंड बनाएंगे। इसने बोला स्टेट लाइब्रेरी फंड, इसमें क्या होगा, जितना सेस से कलेक्ट होगा, जितना गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ग्रांट होगा उसको, उसके बाद जितना अन्य लोग चंदा वगैरह देते हैं, सारा का सारा हम लोग इसमें कलेक्ट करेंगे, और सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अन्य तालुका लेवल पे सारे लाइब्रेरीज़ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उनको एम्पावर करेंगे। कितना बेहतर है ना कि सारा पैसा एक जगह इकट्ठा करो, फिर एकदम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर पाए केरला वाले। फिर देखो तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था तो इसमें 10% सेस लेते थे, आंध्रा वाले 8%, कर्नाटका 6%, महाराष्ट्र वाले सेस ही नहीं लेते थे, वेस्ट बंगाल नो सेस, मणिपुर नो सेस, केरला वाले 5% सेस लेते थे, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, ठीक है, और हरियाणा वाले लोकल बॉडी सेस लेते हैं। तो इसी तरीके से ये है, मिज़ोरम, गुजरात, उड़ीसा ये सेस ही नहीं लेते। तो ये है, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं सोकर उठूँगा तो रंगनाथन कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट इसको करूँगा। रात बहुत हो गई, 3 बज गए, मैं सो जाता हूँ वीडियो अपलोड करके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।